तो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है कि नहीं, आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है कि नहीं। देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हम देखेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को देखिएगा, कई अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। इसी को हम किरचॉफ का, ठीक है कि नहीं, इसी को हम किरचॉफ्स का करंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम जॉनसन लॉ भी कहते हैं। तो देखिएगा ये तीन अलग अलग नाम हो गया, तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। या तो आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहिए, या फिर इसको करंट लॉ कहिए किरचॉफ का, ठीक है, या फिर इसको जॉनसन लॉ कहिए। शॉर्ट में इसको हम केसीएल कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए केसीएल और केवीएल दो लॉ होता है किरचॉफ का, ठीक है कि नहीं। आगे बात, तो आज हमको सबसे पहले देखना है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ यानी जॉनसन लॉ। शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे, केसीएल कहेंगे। तो देखिए इसमें एक चीज दिया हुआ है, सबसे पहले जॉनसन लॉ। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जॉनसन क्या होता है, ठीक है कि जॉनसन जो है क्या होता है। तो देखिए किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मीट कर रहा हो, किसी भी परिपथ में एक ऐसा बिंदु जहां पे 3 या 3 से ज्यादा चालक मिल रहे हों, जंक्शन कहा जाता है। आगे आवाज सही गिरे। किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जिस पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मीट कर रहे हो, क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। आगे आवाज सही गिरे। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। ये वाला पॉइंट जो होगा यह क्या कहलाएगा, देखिएगा किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि दो बिंदु पॉइंट जो है, दो कंडक्टर जहां पे मीट करते हैं वहां पे जंक्शन, उसको जंक्शन कहा जाता है। ये चीज गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। दो कंडक्टर जहां मीट करेगा वो जंक्शन नहीं होता है। जंक्शन तभी, देखिए इसमें क्यों नहीं होता है आपको हम बता देंगे आगे जब इसको पढ़ाएंगे। देखिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर, जैसे आप देखिएगा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। आगे आवाज से इस पॉइंट को हमने क्या बोला, जंक्शन कहा, ठीक है। तो जंक्शन मींस क्या होता है, तब हम इसको डिफाइन करेंगे। जंक्शन इन द सर्किट इज अ पॉइंट वेयर 3 or more than 3 कंडक्टर्स मीट। आगे आवाज सही नहीं। जंक्शन इन अ सर्किट इज अ पॉइंट वेयर 3 or more than 3 कंडक्टर्स आर मीट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। अ जंक्शन, ठीक है कि नहीं, अ जंक्शन इन अ सर्किट इज अ पॉइंट, इन अ सर्किट इज अ पॉइंट, ठीक है कि नहीं, where 3 or more than 3 conductors are meet, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट, किसी परिपथ में एक ऐसा पॉइंट जहां पे 3 और 3 से ज्यादा कंडक्टर क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो, मिलते हो, जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख देंगे, जंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है। जंक्शन को हम नोड्स भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो क्लियर हो गया मेरे पास कि जंक्शन क्या कहा जाता है। तो किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर, 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मीट करते हैं, मिलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बता दिए थे ना, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कितने कंडक्टर मीट किए, तो ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। आगे बात सीखिए, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। इसको हिंदी में यदि हम समझे तो इसको हम कहते हैं संधि, इसको कहा जाता है संधि, ठीक है। यानी इस तरह से संधि लिखते हैं, ये कहलाता है संधि। तो संधि क्या होता है, तो किसी भी परिपथ में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से ज्यादा चालक मिलते हैं, 3 या 3 से ज्यादा चालक मिलते हैं, संधि कहलाता है। आगे आवाज सही नहीं, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। तो पहले जंक्शन लॉ पढ़ने के पहले हमको ये जानना जरूरी था कि आखिर में जंक्शन क्या होता है।
एक नंबर बात क्लियर हो गया, जंक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 और 3 से ज्यादा कंडक्टर मिलता है, कभी 2 कंडक्टर मत कहिएगा, 2 कंडक्टर में तो जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। आगे लॉ मतलब जब लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2 कंडक्टर के लिए सूट नहीं बैठता है, वहां पे 3 और 3 से ज्यादा कंडक्टर के लिए। जैसा आप एक बात करें कि जैसा एक जंक्शन होता है इधर में, ठीक है कि नहीं, स्टेशन पे जंक्शन होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, 2, 3 या 3 से ज्यादा रूट की ट्रेनें खुलती है उस स्टेशन से, 3 या 3 से ज्यादा रूट की। जैसे दिल्ली क्या है, जंक्शन है, तो वहां से बहुत सारा रूट का ट्रेन खुलता है। इसलिए तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जंक्शन मीन्स क्या होता है, तो एक ऐसा पॉइंट, किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 और 3 से ज्यादा कंडक्टर क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो, यही क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब बात यहाँ पे है, ये जो है ये किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है, मतलब ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी जंक्शन लॉ यानी केसीएल किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है, तो ये जो है प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देंगे, सिद्धांत होता है, तो इट इज ठीक है कि नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ, it is based on the principle of conservation of charge, it is based on the principle of conservation of charge, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जंक्शन लॉ किस पे आधारित होता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। ध्यान समझिए, देखिएगा, जंक्शन लॉ जो होता है ये किस पर आधारित होता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे है कि इसको हमने जंक्शन लॉ क्यों पढ़ा, इसका नाम जो है जंक्शन लॉ क्यों पढ़ा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ये लॉ जो है एक जंक्शन पे डिफाइंड होता है, इसलिए इसको कौन सा लॉ कहते हैं, जंक्शन लॉ कहते हैं। आगे आवाज से ये लॉ जो है एक जंक्शन पे यानी कि किसी भी परिपथ के, किसी भी सर्किट के जंक्शन पे डिफाइंड होता है, इसलिए इसको कौन सा लॉ कहते हैं, जंक्शन लॉ कहते हैं। आगे बात है और सवाल इसको करंट लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि उस जंक्शन पे हम करंट का सम के बारे में बात करते हैं, मतलब सम मतलब बीजगणितीय सम, अलजेब्रिक सम के बारे में बात करते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि इसमें पूरा का पूरा करंट के बारे में बात किया जाता है, धारा के बारे में बात किया जाता है, इसलिए इसको कौन सा लॉ कहते हैं, करंट लॉ कहते हैं, ठीक है। जंक्शन पे डिफाइंड होता है, इसलिए जंक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है कि नहीं। करंट ये क्या होता है, करंट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको करंट लॉ कहते हैं। ये किरचॉफ का 2 लॉ में पहला लॉ था, इसलिए इसको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो ये तीनों नाम क्लियर हो गए। अब देखिएगा, और रहा साफ सवाल क्या, ये लॉ होता क्या है, ये लॉ होता क्या है, इसको हम देखेंगे। एक तो हम समझ गए जंक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया हमारा। दूसरा हम क्या समझ गए, ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये किसी भी एमसीक्यू वाले पेपर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पूछ दिया जाएगा जंक्शन लॉ किस पे आधारित है, तो जंक्शन लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है। जंक्शन लॉ जो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है। आगे बात से अब देखिए जंक्शन लॉ होता क्या है, अब हमको देखना है जंक्शन लॉ होता क्या है। तो देखिएगा जंक्शन लॉ क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखिए जंक्शन लॉ क्या होता है, तो जंक्शन लॉ को 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जंक्शन लॉ को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसके 2 अलग अलग परिभाषा आपको लिखना है। एक तो मेरा परिभाषा ये होगा, एट परिभाषा लिखते हैं एट एनी जंक्शन, ठीक है कि नहीं, एट एनी जंक्शन, ठीक है, इन द सर्किट, एट एनी जंक्शन इन द सर्किट, ठीक है, द टोटल at any junction in the circuit the total incoming current, ठीक है, is equal to the total incoming current is equal to the total outgoing current, ठीक है। देखिएगा एक तो ये वाला डिफिनेशन हो गया, ठीक है। किसी भी सर्किट के, किसी भी परिपथ के, किसी भी जंक्शन पे, मतलब किसी भी परिपथ के किसी भी जंक्शन पे जितना धारा मतलब जितना करंट जंक्शन की ओर आता है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। आगे बात है, फिर से समझिएगा, फिर से इसको समझिएगा। किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पे, किसी भी सर्किट के मतलब किसी भी परिपथ के किसी भी संधि पर, किसी परिपथ के किसी भी संधि पर जितना इनकमिंग करंट आएगा उतना ही आउटगोइंग करंट
जाएगा। आगे आवाज समझ। जैसे देखिए इसके ऊपर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास जंक्शन डिफाइंड होगा, जंक्शन के परिभाषा के हिसाब से ये मेरा क्या हुआ, जंक्शन हुआ। यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर है, क्या कंडक्टर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कंडक्टर दिख रहा है। अब देखिएगा तो कह रहा है कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा, यानी कि मान लीजिए कि ये I1 है, यह क्या है I2, यह क्या है I3 है, तो यह क्या है I4 है, यह क्या है I5 है। तो यहाँ पे क्या है इनकमिंग करंट, क्या लिखा हुआ है इनकमिंग करंट। आगे बात से इनकमिंग करंट अब बराबर कौन से होता है आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो देखिएगा एक क्या हो गया मेरे पास इनकमिंग करंट, ठीक है जी, एक क्या हो गया इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना दिया हुआ है 1 2 3, तो इस सब का क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, इन सब का क्या कर देंगे सम। आउटगोइंग करंट क्या है मेरे पास I4 प्लस कितना हो गया आगे बात से। यही कौन सा लॉ होता है, इसी को हम कहते हैं जंक्शन लॉ, या इसी को हम कहते हैं किरचॉफ। आगे बात से करंट लॉ, मतलब करंट लॉ कहिए, जंक्शन लॉ कहिए, फ्लक्स लॉ कहिए, यही होता है। अब बात यहाँ पे है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पे, किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट आएगा उतना ही आउटगोइंग करंट जाएगा। यानी ये वाला एरो जो दिख रहा है आपको, ये अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ये वाला ये क्या है अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ये इनकमिंग हुआ और ये क्या हुआ आउटगोइंग। तो जितना इनकमिंग करंट है उतना ही कौन सा होगा आउटगोइंग। आगे बात से यही कौन सा लॉ कहलाता है, इसी को हम कहते हैं जंक्शन लॉ। आगे बात करिए, ये जंक्शन पे डिफाइंड हुआ, ये किसमें डिफाइंड हुआ जंक्शन में डिफाइंड हुआ, इसलिए इसको कौन सा लॉ कहते हैं जंक्शन लॉ। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित क्यों होता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित होता है। तो आपको एक बात बता देखिएगा, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट जो ये जंक्शन आपको दिख रहा है, इस जंक्शन के ऊपर चार्ज इकट्ठा नहीं होता है, चार्ज इकट्ठा नहीं होता है, मतलब एक्यूमुलेट नहीं होता है। यहाँ से जितना आएगा उतना यहाँ से क्या हो जाएगा चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर मतलब बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित। आगे वहां से क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेट होता, मतलब यहाँ पे कुछ जमा हो जाता, जैसे पाइप से पानी डालते हैं, तो ये पानी वाली किसी पॉइंट पर हम देखेंगे तो जितना पानी आया उतना पानी निकल गया कि नहीं निकल गया, तो इकट्ठा तो नहीं हुआ किसी पॉइंट पे। यहाँ पे चार्ज एकदम इकट्ठा नहीं होगा, जितना आता है उतना ही क्या है चला है। इसलिए हम कहते हैं कि किस प्रिंसिपल पे आधारित है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे एक और इसका डिफिनेशन लिखेंगे, तो ऊपर वाले को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं रब कर रहे हैं, इसको हटा रहे। देखिएगा आगे एक और डिफिनेशन इसका लिखेंगे, वो भी ये डिफिनेशन हो गया, तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। डिफिनेशन तो इसको हम नहीं कहते हैं, मतलब इस तरह से समझा जा सकता है, एक और इस तरह से समझा जा सकता है। द अलजेब्रिक सम, देखिएगा द अलजेब्रिक, ठीक है कि नहीं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करंट, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करंट एट any junction, the algebraic sum of all meeting current at any junction in a circuit, at any junction in a circuit is zero। आगे बात से कहीं इस क्या होता है जीरो होता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि किसी भी देखिएगा इसका हिंदी क्या होगा, ये और में है, मतलब इसी के और में है, इसी के किस में है और में है। आगे बात से देखिएगा किसी भी जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पर, ठीक है, किसी भी जंक्शन पर, आगे बात से किसी भी जंक्शन पे विद्युत धारा का बीजगणितीय सम जो होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है। किसी भी जंक्शन पे विद्युत धारा का बीजगणितीय सम किसके बराबर होता है हमेशा जीरो के बराबर होता है। आगे बात से यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जंक्शन डिफाइंड हुआ, तो इन सबका सम यानी कि I1
अब प्लस कौन सी हो गया I2 ठीक है, अब प्लस कौन सी हो गया I3, अब प्लस कौन सी हो गया I4, प्लस कौन सी हो गया I, बराबर किसके हो गया 0 के। तो ये कैसे हुआ इसको हमने समझना है, देखिएगा ये कैसे हुआ इसको हमने समझना है, कैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं इसमें एक कन्वेंशन होता है, ये कन्वेंशन थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। और वो कन्वेंशन क्या है, तो जो धारा जंक्शन की तरफ आएगा, सुन लीजिएगा, जो धारा कहाँ पे आएगा जंक्शन की ओर आएगा, तो जंक्शन की ओर आने वाले धारा को हम कौन सी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। जंक्शन की ओर आने वाले धारा को हमने क्या लिया पॉजिटिव लिया, और जो जंक्शन से कहा जाएगा बाहर हो जाएगा इसको हमने क्या लिया आ गया समझ में कि नहीं, वो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब इसको हमने यदि करना है, इसके ऊपर यदि इसको करना है, तो अंदर की तरफ क्या आ रहा है I1 आ रहा है, फिर सॉरी I1 आ रहा है, और क्या आ रहा है I2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है I3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है तो माइनस I4, अब प्लस, अब माइनस I5, अब बराबर किसके हो गया 0। आ गया समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से समझ, तो तब जाकर के यहाँ पे क्या हो गया 0, तब जाके क्या होगा 0 होगा। तो परिपाटी मेरे दिमाग में एकदम अटैच रखना है, ध्यान से रखना है कि जो जंक्शन की तरफ आएगा, जो जंक्शन की ओर आएगा उसको हमने क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, और जो जंक्शन से दूर जाएगा बाहर की तरफ निकलेगा इसको हमने क्या लेना है। आगे बात समझे, क्लियर हो गया। तो यही कौन सा लॉ कहलाता है, इसी को हम कहते हैं जंक्शन लॉ। यही कौन सा लॉ कहलाता है जंक्शन लॉ। अब देखिएगा इसके ऊपर हम दो एग्जांपल देते हैं। तो ये मेरे पास एक तरीका सामने यहाँ पे लिखा, एक तरीका सामने यहाँ पे लिखा, एक एक चीज को मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। देखिए अब इसके ऊपर हम दो एग्जांपल लेते हैं ना, तो दो एग्जांपल आपको बताएंगे और दोनों में दो तरह का चीज देखेंगे। देखिएगा दोनों में भी हम लोग दो तरह का चीज देखेंगे और सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए एक तो क्लियर है ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझे, तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे करंट आ रहा है 6 एम्पियर। कितना एम्पियर का आ रहा है 6 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो कि 4 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पे 3 एम्पियर का आ रहा है, आगे बात समझे। अब फिर मान लो कि यहाँ पे 4 एम्पियर बाहर जा रहा है, 10 एम्पियर जो है बाहर चला गया, आगे बात सही कि नहीं। और यहाँ पे I1 है, ये I है, तो इस I का मान हमको निकालना है। इस तरह का दिया रहे, इस I का मान हमने क्या करना है निकालना है। तो बस क्या करेंगे इनकमिंग करंट, देखिएगा कितना आसान है। इनकमिंग करंट हम करेंगे, इनकमिंग करंट अब बराबर कौन सा करंट आउटगोइंग करंट, आगे बात सही। तो देखिएगा इनकमिंग करंट इनकमिंग क्या हुआ है 6 अब प्लस 3 अब प्लस 4, आगे बात सही, ठीक है। आउटगोइंग क्या हो दिया हुआ 10 प्लस I, तब ये 6 4 10 13 हुआ कि नहीं हुआ। अब बराबर कितना हुआ 10, अब प्लस कितना हुआ मतलब I हुआ, ठीक है। अब I का मान हमको निकालना है, तो कितना एम्पियर आ गया 3 एम्पियर आ गया। समझ में नहीं समझ में कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया एकदम स्पष्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इस तरह का एक टाइप का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जो कि हम बड़ी आसानी से इसको कर लेते हैं। दूसरा टाइप का इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा दूसरा टाइप का जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा वो देखिएगा कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा टाइप का जो आएगा वो कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए इस तरह का दिया गया हो, इस तरह का दिया गया हो, और इसे दिया गया हो, और इसे दिया गया। यहाँ से मेरे पास 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 16 एम्पियर का, और ये मेरे पास I। देखिएगा I हमको जो निकालना है ये अंदर की तरफ डायरेक्शन लिया गया। कहाँ पे डायरेक्शन लिया गया अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखिए तो फिर से लिखेंगे इनकमिंग करंट, कौन सा करंट इनकमिंग करंट जो होता है, ठीक है। ये आउटगोइंग करंट के क्या होता है बराबर होता है। इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के क्या होगा बराबर होगा। तो इनकमिंग करंट क्या हुआ है 10 और 20 30, अब प्लस में I यहाँ पे देखिए 10 प्लस 20 अब प्लस अब बराबर कितना हो गया 16 हो गया। ये 16 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना एम्पियर दिया गया 16। तो यदि हम करेंगे तो 30 प्लस कितना हुआ I, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर कितना हुआ 16, ठीक है। यदि हम I का मान निकालेंगे तो -14 एम्पियर आ जाएगी है। अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, इस माइनस का क्या खेल तमाशा है। तो इस माइनस का खेल तमाशा समझना है कि यदि सॉल्व करने के बाद, सुन लीजिएगा, यदि सॉल्व करने के बाद से मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे करंट का कौन सा वैल्यू है, तो हम जो डायरेक्शन लिए हैं वो सही है,
जो डायरेक्शन लिए हैं वो क्या है, सही है। यदि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो जो हम डायरेक्शन लिए हैं उसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा लिया गया था, अंदर की ओर कि बाहर की ओर, ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, ये डायरेक्शन कहाँ पे होगा, बाहर की ओर। आगे आवाज से लिख देंगे, फिर से समझिएगा। यदि आंसर मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन हम लिए हैं वो क्या है, सही है। और जब आंसर मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन लिए हैं वो क्या है, उसका जस्ट उल्टा होगा। उसका क्या होगा, जस्ट उल्टा। तो पहले हम डायरेक्शन कहाँ लिए थे, अंदर की ओर, ऐसे लेकर के हम बनाए थे। आंसर क्या है, नेगेटिव टू नेगेटिव, इसका आंसर अब डायरेक्शन क्या होगा, बाहर। आगे बात सही की, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर। तो क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। तो इसी को हम कहते हैं कौन सा लॉ, किरचॉफ करंट